नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान कर दिया है। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या भारत इसकी सदस्यता स्वीकार करेगा। ट्रंप ने भारत को न्योता भेजा है और भारत इस पर विचार कर रहा है। जहां कुछ जानकारों का मानना है कि भारत को इसका सदस्य होना चाहिए क्योंकि तभी उसकी आवाज इस मंच पर सुनी जाएगी, कईयों का यह मानना है कि इसमें शामिल होना बड़ी भूल होगी। तो क्या है ये पूरा बोर्ड, क्या है पूरा मामला? Congratulations, President Trump. The charter is now in full force and the Board of Peace is now an official international organization. इसमें फिलहाल 19 सदस्य देश शामिल हैं। अधिकतर यूरोपीय देश इससे बाहर रह रहे हैं। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस के P5 जो देश हैं, उनमें अमेरिका छोड़कर कोई भी इसमें अभी तक शामिल नहीं हुआ है। वैसे तो बोर्ड ऑफ पीस गाजा को दोबारा से बनाने बसाने की बात करता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके जो बाकी पहलू हैं वो कैसे हैं। इसके कई पहलू ऐसे हैं जो परेशान करने वाले हैं। शांति के प्रयासों के लिए अब तक बनी किसी भी संस्था से इसकी स्थापना अलग नजर आती है। इसकी स्थायी सदस्यता के लिए 3 साल के बाद $1 बिलियन की फीस देनी होगी। मतलब 3 साल तक फ्री सदस्यता है, उसके बाद $1 बिलियन की फीस देनी होगी, जो किसी क्लब जैसा लगता है। भारत फिलहाल जितना संयुक्त राष्ट्र में योगदान करता है उससे करीब ये 26 गुना ज्यादा है, $1 बिलियन। इसके अध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। क्या वो तब भी राष्ट्रपति होने के बाद, राष्ट्रपति नहीं रहने के बाद भी क्या वो अध्यक्ष बने रहेंगे? क्या वो आजीवन अध्यक्ष रहेंगे? वीटो पावर भी माना यह जा रहा है कि ट्रंप के पास है और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी वही चुनेंगे। यह भी है कि वो सब कमिटी, नियम, रूल सब कुछ वो खुद तय करेंगे। ये सवाल उठ रहा है कि इसमें फैसले क्या सर्वसम्मति से होंगे या अध्यक्ष का फैसला सर्वोपरि होगा? क्या वो सब कुछ वीटो भी कर सकते हैं या किसी को बाहर भी निकाल सकते हैं? बोर्ड ऑफ पीस में करीब 60 देशों को होना है जिनको न्योता भेजा गया है और सभी 3 साल की अवधि के लिए ही इसके सदस्य होंगे। लेकिन इसकी फाउंडिंग सदस्यता जो है उनमें अब अधिकतर जो लोग हैं वो या तो अमेरिकी हैं या अमेरिका में रहने वाले हैं या अमेरिकी हितों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये भी है कि क्या बोर्ड ऑफ पीस संयुक्त राष्ट्र के नियमों से बंधा है या नहीं? क्या इसके फैसलों में, इसकी प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया जाएगा? और फिलिस्तीन का कितना इसमें प्रतिनिधित्व होगा? गाजा का इसमें कितना प्रतिनिधित्व होगा जो अब तक नजर नहीं आया है? ऐसे में गाजा के लिए अहम फैसले लेने के लिए इसे कैसे एक जायज प्लेटफॉर्म माना जा सकता है? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक न सिर्फ गाजा बल्कि आगे और भी क्षेत्र जहां इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं या हो रहे हैं, वहां पर भी बोर्ड ऑफ पीस अपने काम का दायरा बढ़ा सकता है। बोर्ड एक नेशनल कमिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा को फिलहाल निर्देश देगा, ऐसा बताया गया है। लक्ष्य यह है कि कई देशों की सेनाओं से बनी सेना पूरी तरह से गाजा के सुरंगों का जाल जो है उसको ध्वस्त करेगी और हमास को हथियार डालने पे मजबूर करेगी। हालांकि अभी भी ये माना जाता है कि करीब 30 से 40% जो वहां पर इलाका है वो हमास के हाथ में है। ये सभी पॉइंट क्या संयुक्त राष्ट्र के दायरे प्रभाव को कम नहीं करते? और तो और गाजा में जो हालात हैं वो एक छोटी अवधि की कार्रवाई से नहीं सुलझने वाली। ये एक क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ इमारतें दोबारा से बनाने की बात या फिर मदद पहुंचाने की बात नहीं है, बल्कि फिलिस्तीन जो है वो एक राजनीतिक समस्या है, एक राजनीतिक मुद्दा है और इसे बहुत समझदारी और धैर्य के साथ संभालना, सुलझाना होगा, जो कि संयुक्त राष्ट्र लगातार कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के अब तक के जो फैसले रहे हैं, खासकर वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, WHO और कई UN संस्थाओं से निकलने के, उससे भी इस पर और ये जो UN संस्थाओं से निकले उनमें भारत का इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है। ये बहुत भरोसे को जगह नहीं देता। ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर इस बोर्ड ऑफ पीस को लेकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में काफ़ी हित जुड़े हुए हैं, चाहे व्यापार हो, निवेश हो, तेल हो, शिपिंग रूट हो या फिर लाखों की संख्या में क्षेत्र में रहते भारतीय।
भारत ने वर्षों की मेहनत से वहां पर एक कूटनीतिक साख बनाई है, दुनिया में एक कूटनीतिक साख बनाई है, एक भरोसा बनाया है और खुद को ग्लोबल साउथ के अगुआ के तौर पर कुछ वक्त से प्रोजेक्ट कर रहा है। बोर्ड ऑफ पीस का जैसा रंग रूप है, वहां पर भारत के पास खोने को काफी कुछ है और पाने को काफी कम। एक तो संयुक्त राष्ट्र जिससे भारत जुड़ा हुआ है और उसकी साख को ये बोर्ड जो है वो कहीं ना कहीं कम करता नजर आता है। भारत के हाथ में शायद ही वो फैसले हों जो ट्रंप करना चाहें और अगर ऐसे कुछ फैसले हों जो भारत के लिए उल्टे पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारत के लिए बोर्ड ऑफ पीस में क्या अपनी सेनाओं को भेजना मुनासिब होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा है कि उनकी मंशा यूएन को खत्म करने की नहीं है, लेकिन जानकार मानते हैं कि कहीं ना कहीं यूएन से लगातार नाराज रहे ट्रंप की कोशिश यही है। वैसे एक दूसरा पक्ष भी है, कई देश ये मानते हैं कि बाकी देशों ने जो काम नहीं करना चाहा उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप अब शुरुआत कर रहे हैं और ये कुछ नहीं से एक बेहतर पहल है। लेकिन भारत के लिए ये एक कठिन निर्णय है क्योंकि अगर वो ना करता है तो ट्रंप की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, हो सकता है और टैरिफ लग जाए या कुछ और वो कदम उठाएं, और अगर हाँ करता है तो अपनी साख को वो दांव पर लगा रहा होगा। एक सवाल ये भी उठता है कि अगर बोर्ड ऑफ पीस जो है सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहता है और आगे किसी और कॉन्फ्लिक्ट में हाथ डालना चाहता है तो क्या जिस तरह से बार बार डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं, क्या उसमें भी वो दखलंदाजी कर सकता है? यहाँ पर कई बड़े सवाल हैं और इसलिए ये बहुत ही सोच समझकर एक निर्णय की ज़रूरत है, बोर्ड ऑफ पीस में भारत शामिल हो या नहीं। नमस्कार।